record. Let's dedicate this paper to Abiha. ठीक है, in an attempt to जो है वो gain some little bit of interest from you guys. अच्छा, calcium, magnesium and radium are group 2 elements. Radium follows the same trends. ये सिर्फ मुझे पता है, अभी क्यों मजलूम है बेचारी. Calcium, magnesium and radium are group 2 elements. Radium follows the same trends as the other members of group 2. Identify the highest energy orbital which contain electrons in a calcium atom. Sketch the shape of this orbital. तो calcium में सबसे highest energy orbital कौन सा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसका शेप कैसा होता है? तो बता सकते हैं जल्दी से मुझे, which orbital has the highest energy in calcium जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4s होगा ना. कैल्शियम की क्या होती है? 3s क्यों होगा भाई? क्या हो गया तुम लोगों को? कैल्शियम की क्या होती है? इट्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है ना. तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? सबसे हाईएस्ट एनर्जी तो 4s2 है ना. सो द आइडेंटिटी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन Ca इज 4s. और उसका शेप कैसा होता है? शेप हम सबको पता है, शेप s ऑर्बिटल का सर्कल होता है. ठीक है. Write the equation for the thermal decomposition of calcium nitrate. So what is the equation for the thermal decomposition of calcium nitrate? जल्दी जल्दी, शाबाश. Very good. So calcium nitrate, remember calcium nitrate, जल्दी जल्दी में CaNO3 नहीं लिख के आना, CaNO3 2 होता है. इसको जब हम थर्मली डिकम्पोज करती हैं, so you form CaO प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस NO2 गैस. बैलेंसिंग जो है वो इसकी ये होती है. बहुत दफा आती है इक्वेशन तो बैलेंसिंग याद हो जाती है. मुझे इसकी याद हुई है, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऑन स्पॉट बैलेंस कर सकते हो. तो दूसरी बात इसमें, क्योंकि ये बोला हुआ नहीं है स्टेट सिंबल्स देखो, तो जरूरी नहीं है लिखना. ठीक है, तो भाड़ में डालो उसको. दूसरी बात, मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन? Not white precipitate, it's the brown vapors of NO2 gas. ठीक है. आपको जो है, क्योंकि ये भी white solid ही होता है, both of them are white solids, so the observation is brown gas of NO2. ठीक है. और ये टॉक्सिक गैस भी होती है. तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगी? कोई आइडिया? अगर ये एक टॉक्सिक गैस है, सो व्हाट वुड बी अ गुड सेफ्टी प्रिकॉशन? Mask, fume covered. Very good. You would do this experiment in a fume covered or you would wear a mask. Better would be a fume covered. अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि ऑक्सीजन का टेस्ट क्या होता है? What's the test for oxygen gas? Splint, और splint के साथ क्या होता है? It relights. The burning splint relights. You bring a burning splint and it relights. Very good, हो गया, बिल्कुल सही है. Suggest which of the group 2 nitrates, calcium, magnesium or radium, requires the highest temperature to decompose. Explain your answer. So highest temperature to decompose calcium, magnesium, radium में से कौन सा होता है? Radium nitrate. Radium nitrate requires the highest temperature as it has the greatest, yeah, as you can say, जैसे तुम लोग बोल रहे हो, as thermal stability, thermal stability increases down the group. ठीक है. एग्जैक्ट रीजन आपके कोर्स में अभी नहीं है. आप A2 जब पढ़ोगे अपना पहला चैप्टर, तो उसी में इंशाल्लाह आपको पढ़ा देगा. जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, they will tell you the exact reason. Predict what you would observe when aqueous radium chloride is added to aqueous sodium sulfate, and do not refer to temperature changes in your answer. So what is going to be an observation when radium chloride is added to aqueous sodium sulfate? क्या ख्याल है? मैं तो पढ़ा रहा हूँ A2 केमिस्ट्री. अब इट डिपेंड्स. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी जब रेडियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट में डाल दें? PPT of RaSO4. You will get white precipitate. You will get white precipitate of RaSO4. याद रखना, बेरियम सल्फेट अगर सोल्यूबल नहीं है, अगर बेरियम जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है, तो रेडियम तो लाजिमन जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, राइट? बिकॉज वी ऑल नो डाउन द ग्रुप द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स इज डिक्रीजिंग. सो रेडियम सल्फेट तो फॉर्म से आपको प्रेसिपिटेट देगा. रेडियम क्लोराइड माइट बी सोल्यूबल, रेडियम सल्फेट विल नेवर बी सोल्यूबल. 2512 Mg is an isotope of magnesium. Determine the number of protons and neutrons in an atom of magnesium 1225. What are the number of protons? Number of protons are 12.
What are the number of neutrons? 25 minus 12 is 13 neutrons, right? बच्चों वाले सवाल हैं बेकार बेकार. State the full electronic configuration of an atom of 2512 mg, 1s2, 2s2, books, 2s2, 2p6 and I believe 3s2. मेरे ख्याल से बस यहाँ तक होता है. देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में जल्दी से जाके. किधर है भाई? 1s2, 2s2, 3s2. बिल्कुल सही है, 3s2 है बस. अच्छा, आई होप ये कर लोगे, इसमें कोई मसले की बात नहीं होगी. फिर क्या दिया हुआ है? A sample of magnesium contains 3 isotopes, 25 mg, 26 mg and X. The percentage abundance of the 3 isotopes is shown in table 1.1. X isotope of mg दिया हुआ है, उसका बताया हुआ नहीं, उसका मास क्या है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस दी है क्या है. 25 mg दिया हुआ है, उसका सब चीजें बताई और 26 mg का बताया है. The relative atomic mass AR is calculated by comparing the average mass of the isotopes of an element to the unified atomic mass unit. Define the unified atomic mass unit. इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई? What is the unified atomic mass unit? हाँ जी, पता है किसी को? What is 1 AMU? क्या लिखवा है मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस में? Yes, mass of 1/12 the carbon 12 atom, है ना? मैंने आपको ये लिखा हुआ है ना कि relative to 1/12 the mass of a carbon atom, और या फिर relative या फिर on a scale where the mass of 1/12 the mass of carbon 12 is 1 AMU. ये लिखा है ना? तो बेसिकली 1 AMU क्या है? 1/12 the mass of carbon atom है. ठीक है जी? So it is 1/12 the mass of a carbon 12 atom. ठीक है. अच्छा, और जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. 1 म्यू इज 1.66 into 10 power minus 27 kgs. ठीक है, आप फिजिक्स में इस्तेमाल करते हो इस चीज को. कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स जो है वो, सर ये सही है, एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12. मेरा बच्चा मरियम सिर्फ वो ये चीज पूछी है तुमसे, तुम्हारी डेफिनेशन की सिर्फ ये बात पूछी है तुमसे. 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, बस ये चीज. Calculate the mass X. Use data from table 1.1 and AR magnesium 24.31 in your calculation. Show your working. तो हम सबको पता है AR क्या होता है? AR होता है weighted average mass of all of the naturally occurring isotopes, right? So 24.31 shall equals to the percentage abundance of X into the mass of X. तो यानी 78.99 into X. ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा, 78.99% abundance डिवाइड बाय 100 भी कर लेते हैं. फिर क्या है? ये 10% है, विच इज 24.99. सो 10 over 100 विच इज 24.99, और प्लस दूसरा कौन सा है? 25.98 into 11.01. ठीक है, सो 11.01 over 100 into क्या है? 25.98. 25.98. अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, मैं एक ही दफा में कर रहा हूँ. सो 24.31 मैं इस चीज को उधर सब्ट्रैक्ट करने भेज रहा हूँ. सो माइनस 10 over 100 into 24.99, और फिर उस चीज को भी उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 11.01 into 25.98 over 100. एंड ये चीज जो है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ये साथ एक्स के साथ, तो मैं इसको नीचे जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ. सो इट्स 78.99 अपॉन 100 and this shall equals to x. अगर आपसे एक ही गो में नहीं होता है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप आराम से in many goes कर सकते हो. ठीक है, you can do it all separately and then you can do that. So मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है that is coming out to be 23.99, correct to 2 decimal places. So I'm going to give this to 23.99 which is 24 mg. ठीक है, the most abundant mg वाला atom. State one similarity and one difference in the properties of these isotopes of magnesium. Explain your answer. इनमें similarity क्या है और इनमें difference क्या है इन सब isotopes के बीच में? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं. वेरी गुड, ये भी लिख सकते हैं. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यू कैन राइट बोथ थिंग्स. सही है, प्रोटॉन्स, और यू कैन आल्सो से इट हैज गॉट सेम electronic configuration, or you can also say they have got same chemical properties. और बाकी आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो different न्यूट्रॉन नंबर.
है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, या आप ये भी लिख सकते हो कि डिफरेंट, स्पेसिफाई कर दो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, डिफरेंट डेंसिटी लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी वुड बी द फिजिकल प्रॉपर्टी टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, बस ये सवाल जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर आज के लिए ऑफ करते हैं क्लास को। मैग्नीशियम बर्न्स ऑन ऑक्सीजन O2, द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर दिस रिएक्शन इज 148 किलो जूल्स पर मोल। State one observation when magnesium burns in oxygen. Do not refer to temperature changes in your answer. So, what is the observation when magnesium burns in oxygen? Very easy question. White precipitate, you would get white precipitate. उससे ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस केस में? प्रेसिपिटेट बनने से पहले मैग्नीशियम भी एक सिल्वरी सॉलिड होगा। व्हाइट फ्लेम, डोंट यू थिंक सबने जलता हुआ देखा होगा मैग्नीशियम को? आई होप सबको करवाया होगा ये। सो वी ऑल नो मैग्नीशियम बर्न्स विद अ व्हाइट फ्लेम, इट्स अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम। सो द ऑब्जर्वेशन इज मैग्नीशियम बर्न्स विद अ व्हाइट फ्लेम। ठीक है, बनेगा लेकिन थोड़ा सटल होगा। ठीक है, मैग्नीशियम तकरीबन ग्रे सिल्वर होता है, तो वो जो व्हाइट बनता है दैट्स नॉट रियली इजीली डिस्टिंग्विशेबल। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो हमें लिखनी है दैट विल बी व्हाइट। अच्छा, ऑन फिगर 1.1 स्केच अ रिएक्शन, इस केस में गलत होगा बिकॉज सिल्वरी सॉलिड और व्हाइट सॉलिड को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा मसला होगा भाई। On figure 1.1, sketch a reaction pathway diagram for the reaction that occurs when magnesium burns on oxygen. Label the diagram to show the enthalpy change and activation energy for the reaction. अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको दी हुई है कि इतनी है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दे हैवंट टोल्ड यू व्हाट इज द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। उन्होंने आपको ये नहीं बताया हुआ। हमें कैसे पता चलेगा ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रोवेफा इज सेइंग नेगेटिव डेल्टा एच होगा। कंबशन नहीं है, रोवेफा, ये दिस इज नॉट कंबशन एग्जैक्टली। कम अच्छा, एक तरीका ये है कि कंबशन है, एक्सो बॉन्ड फॉर्मिंग। अच्छा, एक तरीका, यस आई वुड एग्री कि एक तरीका ज्यादा आसान सोचने का यही है कि मे बी यू कैन थिंक ऑफ इट एज इट्स लाइक कंबशन, इट्स लाइक कंबशन। ठीक है, इट इज लाइक कंबशन, दैट इज फॉर श्योर, इट मस्ट बी एन एक्सोथर्मिक चेंज। दूसरी बात क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, और हम सबको पता है फॉर्मेशन क्या होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो, बॉन्ड फॉर्मेशन is exo. So now we're going to plot the reaction pathway diagram. ये एक exo की हमारे पास साइकिल बनेगी कुछ इस तरीके से करके। ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ इट लिटिल बिट ब्यूटीफुल। अच्छा, और बाकी जो है वो हम इसमें मार्क कर देते हैं चीजें अपनी, क्या क्या जो भी हमें चीजें मार्क करनी है। सो ये लाइनें जो है वो डॉटेड होंगी जिसके हवाले से आप दिखाओगे अपनी चीजें। ठीक है, लेट्स मार्क दिस। इस चीज को क्या मार्क करूं मैं? व्हाट्स दिस थिंग कॉल्ड? याद है किसी को? ट्रांजिशन स्टेट, वेरी गुड। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। यप। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली MgO हो जाएगा। ये चीज क्या होती है? व्हाट इज दिस? एक्टिवेशन एनर्जी EA। अच्छा, और ये चीज ऐसे मार्क हो जाएगी डेल्टा एच। सही मार्क कर रहा हूं मैं डेल्टा एच? ऐसे ही मार्क करेंगे डेल्टा एच, नीचे होगा एरो। ठीक है, एक्सो रिएक्शंस में याद रखना हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स जाता है आपका एरो। ठीक है, ऑलवेज इट गोज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, सो इट गोज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी नीचे की तरफ आपका एरो होगा माइनस डेल्टा एच आपके पास। और कुछ दिखाते हैं हम इसमें? आई डोंट थिंक और कुछ हमें दिखाने की जरूरत है, वी हैव ड्रॉन एवरीथिंग। Cold water reacts slowly with a piece of magnesium to produce bubbles of H2. Cold water reacts rapidly with burning Mg to produce H2 gas in an explosive mixture. Explain why the rate of reaction of cold water with burning magnesium is greater. Why is it greater with burning magnesium भाई? थोड़ा और डिफाइन करो। मोल एनर्जी तो है, बिल्कुल सही है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, और क्या लिखे? नहीं, EA लेस नहीं हो रही रोवेफा। टेम्परेचर नेवर मेक्स द EA लेस, रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता था, याद है किसी को? पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग फास्टर। वेल, आपको ये याद रखना है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस
the number of particles with energies greater than equal to activation energy and therefore more successful collisions occur. ये है स्पेसिफिकेशन जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने जो है वो पढ़ी है, ठीक है जी। सो क्या क्या लिखना है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीज द ईए, वो कैटलिस्ट का काम था। So increasing temperature increases the rate of reaction by increasing the number of particles which have got energies greater than or equal to the activation energy। और दूसरी बात क्या, जब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी पार्टिकल्स की एनर्जी, तो जो कोलिजन्स होंगी, more successful collisions will start taking place now, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग, ठीक है। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन में, और बाकी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस एरिया वाला और कॉन्सेंट्रेशन वाला एंड सो फॉर। तो उसका हमें पता है सरफेस एरिया कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से सक्सेसफुल कोलिजन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कैन यू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, और sp hybridization, perfect हो गया, it's got an sp hybridization, और sigma bond is head on and pi is sideways, perfect, you've given me all 3 pointers that we wanted to write over here। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात याद रहे कि आपके पास क्योंकि ये n ट्रिपल बॉन्ड n होता है, so you should all know, the first thing that you should know is that it has got a sigma bond and then 2 pi bonds, ठीक है, ये दोनों इसके pi bonds हैं। कैसे लिखूं, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, let's zoom in a little bit more, n triple bond n, so this is sigma, this is pi and that is also pi, ठीक है। अच्छा, then पाई के बारे में आपको पता है कि पाई बॉन्ड तो हमेशा साइडवेज ओवरलैप से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो एंड टू एंड ओवरलैप या फिर हेड ऑन ओवरलैप, जैसे आपने याद किया है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाएगी, तो मैंने आपको इसका भी तरीका बताया था कि नाइट्रोजन में एक एस होगा, 3 पी होंगे, नाइट्रोजन विल हैव 1 एस एंड देन 2 p ऑर्बिटल्स। कौन सा पेपर था ये था समर 22-21, ठीक है, समर 22 क्वेश्चन पेपर 21। तो 1s 3 p ऑर्बिटल्स, अब क्योंकि दो पाई ऑर्बिटल बनाने हैं, दो पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, सो देयरफॉर 2 p ऑर्बिटल्स आपको रिजर्व करने पड़ जाएंगे, यानी 1s 1 p यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s 1 p, सो इसका मतलब है s और p की हाइब्रिडाइजेशन है, सिर्फ एक s सिर्फ एक p ज्वाइन कर रहा है। सो लेट्स राइट दिस डाउन टुगेदर। सो नाइट्रोजन has 1 sigma bond and 2 pi bonds, ठीक है जी। हम इधर लिख लेते हैं कि दी नाइट्रोजन इज sp hybridized, 2 p orbitals undergo sideways overlap to form pi bonds, while the sp orbital undergoes end-to-end overlap to form a sigma bond। Moving onwards, nitrogen oxides NO2 and NO are produced in the internal combustion engines. Release of these gases into the atmosphere leads to the formation of photochemical smog. Outline how nitrogen oxides are involved in the formation of photochemical smog. So how are they involved in the formation of photochemical smog? क्या बताया था मैंने आपको इसका? How are they forming this thing? Yes, so they react with unburnt hydrocarbons. They react with unburnt hydrocarbons and form, what's the thing that they form? They form PAN. PAN लिखोगे तब भी चलेगा, वरना इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है पर ऑक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और बस ये
ये स्पेसिफिक लाइन है आपके कोर्स में, बस बच्चों को ये पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर वगैरह ये सब कुछ पता नहीं है पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट का, ठीक है। Construct an equation to demonstrate how a catalytic converter reduces the amount of nitrogen oxide released into the atmosphere. कैटालिटिक कन्वर्टर की मुझे इक्वेशन दे सकते हो जो आपको ये दिखा दे कि कैसे जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस हो रहे हैं, कैसे खत्म किए जा रहे हैं। मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाई और आपके कोर्स में एक ही इक्वेशन है, यू शुड नो जस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, तो आपको एक वैलिड इक्वेशन आई चाहिए। सर सिर्फ पीएन लिखेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा, जी अनम बिल्कुल ऐसे ही, आप एक पीएन लिखोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। सो आई हैव टॉट यू के कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, these can react together and then what can form? It's basically carbon dioxide can form and nitrogen gas can form, ठीक है। अब 2 NO कर लो इसको, when we make it 2 NO तो आपको जो है वो क्या करना पड़ जाएगा, 2 ये करने पड़ जाएंगे और 4 हो जाएगा ये, and this should be your proper balancing, सही है। So 2 NO plus, sorry my bad, 2 NO 2 N हो गए, 2O 4 हो गए और 2C हो गए, सब कुछ हमारे पास बैलेंस हो गया, ठीक है। यही एक वाहिद इक्वेशन है कोर्स में, इसको याद कर लो कैटालिटिक कन्वर्टर की। जब भी इक्वेशन आए एएस में आपने ये लिखनी है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट नो एनीथिंग एल्स। अच्छा, N2 is very unreactive. It is difficult to make ammonia directly from its elements, but it can be made from NH4Cl. Identify a reagent and conditions required to make NH3 from NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस कैसे बनेगी? What is the reagent required for this? Not HCl, not HCl, NaOH, yes. सो आपका जो है NaOH इस्तेमाल, याद है मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको अमोनिया और सल्फर में, नाइट्रोजन सल्फर में, कि अमोनियम जो सॉल्ट होती है, अमोनियम सॉल्ट जो है उसमें से आप अमोनिया लिबरेट आउट कर सकते हो बाय यूजिंग अ बेस। यू कैन लिबरेट आउट द अमोनिया बाय यूजिंग अ बेस, सो ये NH3 बन जाता है प्लस ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। दिस थिंग यू शुड नो that the sodium hydroxide can be used to liberate ammonia out of its ammonium salt। और इसका रीजन क्या था, we discussed this also too, कि ammonium salt जो होती है वो acidic salt होती है, it is an acidic salt, ठीक है। तो acidic salt होती है, हाँ, it is an acidic salt, तो एसिडिक सॉल्ट है तो इसीलिए हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं विद अ बेस और इसमें से फिर हमारे पास अमोनिया रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो NH4Cl कोई भी अमोनियम सॉल्ट, एनी अमोनियम सॉल्ट, नॉट जस्ट NH4Cl, एनी अमोनियम सॉल्ट कैन बी लिबरेटेड, मतलब उसमें से अमोनिया लिबरेट किया जा सकता है विद द यूज ऑफ अ बेस, ठीक है। आपको एक बेस इस्तेमाल करना है, NaOH लिखो, COH2 लिखो, जो भी लिखो, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिख दो, वो उसको लिबरेट आउट कर देगा, ठीक है। 25 cm cube or 0.1 mole per dm cube HCl is added to a beaker and its pH is recorded. 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube NH3 is added to the HCl in 5 cm cube portions. The pH of the mixture is monitored until all of the NH3. So sir, ये एक strong acid and weak alkali से बना है, right? Yes, exactly. Ammonia and then a strong acid. आपके पास अमोनियम सॉल्ट आ जाएगी। अच्छा, 25 cm क्यूब HCl था, उसको बीकर में डाला, उसकी pH रिकॉर्ड कर ली। फिर 50 cm क्यूब आपने अमोनिया डाला है और 5 cm क्यूब पोर्शंस में डाला है, ठीक है। नंबर 5 करके 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन 50 तक पहुंचाया। The pH of the mixture is monitored until all the NH3 aqueous is added. HCl is a strong Bronsted-Lowry acid. Describe what is meant by a strong Bronsted-Lowry acid. So what is a strong acid? Strong Bronsted-Lowry acid क्या होता है? अच्छा, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है इधर, कि स्ट्रॉन्ग को भी आपने बताना है और आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी को भी बताना है, ठीक है। व्हाई इज दैट? बिकॉज इफ यू सी द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इट इज 2। सिर्फ ये नहीं मार्क होगा कि आपने स्ट्रॉन्ग बताया तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, या आपने सिर्फ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बताया 1 मार्क, आपको दोनों के बारे में लिखना है। सो यू आर गोइंग टू राइट एन एसिड इज अ स्पीशीज that donates NH plus and a strong acid fully ionizes in aqueous solution। दोनों चीजों को सेपरेटली आपने समझा के आना एग्जाम। अगर आप एक चीज लिखोगे फिर आपको एक ही चीज के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिखा कि वो फुली आयनाइज कर रहा है लेकिन ये नहीं लिखा कि वो एसिड H+ डोनेट करता है,
तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। NH3 is a weak base. Construct an equation that shows the behavior of NH3 as a weak Bronsted Lowry base when dissolved in water. तो NH3 को अगर हम पानी में डाल रहे हैं, how are we going to show its basic nature? इधर क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करनी चाहिए मुझे कि मैं इसकी बेसिक नेचर नुमाया करके दिखा दूं कि ये बेस कितना एक्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड रुवेफा। सो रुवेफा इज सेइंग NH4 प्लस एंड दूसरी चीज क्या फॉर्म होगी? दूसरी चीज हमारे पास OH नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, रिमेंबर बेसिस कैसे बनते हैं? बेसिस आर ऑलवेज शोन बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस। सो NH3 मस्ट एक्सेप्ट NH प्लस, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और H2O ने it behaved as a Bronsted Lowry acid in this case and became an OH negative. ठीक है, then they're asking you on figure 2.1 sketch a graph to show the change in pH which occurs when HCl aqueous is treated. yes, इस केस में हो रहा है कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड। जरूरी नहीं है हर दफा पूरा पूरा कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट, जब वो बोले कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस तब एक H प्लस की रिमूवल उससे हो सकता है, जरूरी नहीं है हर इक्वेशन में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस होना। लेकिन हाँ, इस केस में कॉन्जुगेट एसिड ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया है और ये जो है वो ये चीज उसका कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, अब हमने क्या बनाना है? इसका हमने pH टाइट्रेशन कर्व बनाना है। Now I'm going to delegate one student Anam annotation is on। ठीक है, क्वेश्चन मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर देता हूं नीचे तुम्हारे लिए। ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व। लेट्स पुट अनम ऑन द स्पॉट। अनम को डेडिकेट हमने किया, हमने वेबर है ना, तो अब अनम ड्रॉ करेंगी। H3O पॉजिटिव जब लाएगा H2OH प्लस गेन करेगा ना, तब तुम उसको H3O पॉजिटिव बनाओ। लेकिन जब H2O एक H प्लस लूज करा तो तुम उसको H नेगेटिव बनाओ। ठीक है, एनोटेशन ऑन है अनम, द एनोटेशन इज ऑन। ओके ओके, चलो शाबाश। लेट्स सी अनम के सही। और फिर सब बच्चे जो है वो अनम को ग्रेड करेंगे। अनम कैसे ग्रेड लेके आ रही है पेपर में, फिर लेट्स सी। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ, अब हम तुम्हें ग्रेड करेंगे, कोई बात नहीं। आज पता लगेगा अनम की कितनी अच्छी तैयारी है। शाबाश, शुरू हो जाओ। अनम की हेल्प करेगा कोई? डज एनीवन वांट टू हेल्प अनम? एनोटेशन ऑन है, जिसको आता है वो बना के दिखा दे। बनाओ मोइज, इफ यू नो यू शुड ड्रॉ इट। मिशाल ड्रॉ करेंगे माशाल्लाह। ओके जी, यस, एक सेकेंड। अच्छा, फिजा और मिशाल ने एक ही चीज बनाई है। स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और 2, नॉट दिस। रुबैफा कह रहे नहीं है, मिशाल ने वह कह रही है मैंने 1 to 2 से ही शो किया है। सर एनोटेशन का ऑप्शन कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं तुम्हारे पास ऊपर टास्क बार में आ रहा होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली। नहीं है, नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन में आ रहा होगा। फिर तो बस मेरा बच्चा, बस बस बस। हम ये क्या बना रहे हो? नहीं आ रहा। अच्छा, तकरीबन तकरीबन कुछ सिमिलर ही बनाया है सबने। अनम ने बीच में पता नहीं क्या बनाया था। सर 0 से स्टार्ट करें। अनम नहीं, उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया। जो 3 बच्चे कह रहे हैं उनका आंसर सही है। अच्छा, लेट्स डिस्कस दिस। अब इसको बनाना किस तरह? एनोटेट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अच्छा, नाउ क्या है, आपने 25 cm क्यूब 0.1 मोल पर DM क्यूब HCl ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टार्ट एट द pH ऑफ HCl। ठीक है, HCl की pH क्या होती है? HCl की pH होती है तकरीबन 1। आप इनफैक्ट इसको 0 से भी स्टार्ट कर लेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आप 1 से स्टार्ट करो या आप 0 से स्टार्ट कर लो, इट डज नॉट मैटर, इतनी कोई स्क्रूटिनाइजेशन डिटेल नहीं दिखी जाएगी। दूसरी बात क्या है, आप 50 cm क्यूब 0.1 मोल पर DM क्यूब NH3 डालोगे। सबसे पहले तो ये रियलाइज कर लो, अगर ये 25 into 0.1 है, एंड यू शुड ऑल्सो मेक श्योर कि HCl और NH3 रिएक्ट इन 1:1 का रेशियो। ये एक 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, इसीलिए 25 cm क्यूब इसका इक्विवेलेंस पॉइंट बनेगा। जरूरी नहीं है हर केस में 25 cm क्यूब हो। अगर ये 2 टाइम्स होता, 2 मोल्स होते इसके, तो फिर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट 50 cm क्यूब में बनता। ये बात भी आपने याद रखनी है। इफ दिस हैपेंस यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बैलेंस इक्वेशन एज वेल, लिखनी चाहिए आपने उसको। अच्छा, फिर NH3 की हमें pH पता होती है, इट्स अ वीक बेस। तकरीबन 9 पे हम उसको एंड कर देंगे ग्राफ को। तो जो ग्राफ मेरे बच्चों ने बनाया था वो बिल्कुल सही बनाया था कि ये कुछ ऐसा होगा और फिर ये यहाँ पे एंड कर जाएगा, राइट। सो समवेयर अराउंड pH 9-10 मैंने एंड कर दिया एंड आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस। ठीक है, मजीद ये मेक श्योर करना है। अच्छा, दूसरी बात जो है, आई टोल्ड यू
कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक पीएचएस कवर होंगी और आपकी जो सॉल्ट बनेगी अब वो इक्विवेलेंस पॉइंट भी हल्का सा एसिडिक पीएच में है, राइट। सो मेरे ख्याल से एक ऐसी डॉटेड लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, मैं pH 6 पे जो हूँ अपनी एसिडिक सॉल्ट बना लूंगा। आई ट्राई टू मेक दी एसिडिक सॉल्ट एट अ pH 6। मैं मजीद ये क्या कर रहा हूँ, मैं इक्विवेलेंस पॉइंट मेजर कर रहा हूँ, नहीं यानी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। सो मुझे पता है एट 25 cm3 आई एम गोइंग टू गेट माय इक्विवेलेंस पॉइंट एंड 6 pH पे मुझे मेरी जो है वो चीज मिल जाएगी जो मेरी सॉल्ट है। सो लेट्स ड्रॉ दिस अगेन, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। oops समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत ही गंदा लग रहा है ये अपनी फॉर सम रीजन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दैट इज माय इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स। सर वैसे पीएच जीरो क्यों क्यों हुई? जीरो नहीं मतलब ऐसे ही दिखाया हुआ, तो मैं उसको जीरो नहीं भी दिखाओगे ना, उसको थोड़ा ऊपर से भी दिखा दो, कोई मार्क्स नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला ना भी कि डज नॉट रियली मैटर कि तुम पीएच 1 दिखाओ पीएच 0 दिखाओ, इट्स कंप्लीटली ओके अगर तुम इसको जीरो पे भी दिखा दो, कोई मसले की बात नहीं। इतना ज्यादा वो डिटेल में नहीं जा रहा, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। होगी तो ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगी, पीएच 1 पे कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहा होगा समवेयर ओवर हियर। सो चलो ऐसे बना लेते हैं। ठीक, आपको हम 2 मार्क्स देंगे सर। ठीक है, थैंक यू। और अनम को कितने मार्क्स दोगे? अनम ने जो बनाया था, बस बस मेरा बच्चा लाएगा बस। अनम अच्छा, liquids that contain molecules of tea smell like lemons। ठीक है जी। molecule of tea exist as pair of stereoisomers। equivalence point दिखाना जरूरी है। हाँ, इधर लिख के दिखा दो, बिल्कुल सही है, मैंने मार्क किया था, मैंने भूल गया दिखाना। मार्क करके दिखा दिया करो, एडेड पॉइंटर है इक्विवेलेंस पॉइंट। बस बस, स्टॉप एनोटेटिंग बस, बाद में करना एनोटेशन, जब मैं बोलूं तब एनोटेशन होगी। ठीक है, लिक्विड्स दैट कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ टी स्मेल लाइक लेमन्स, तो यू कैन गेट लेमन्स थ्रू दिस। मॉलिक्यूल ऑफ टी एग्जिस्ट एज पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। State the name of stereoisomerism shown by molecules of T. Explain your answer. So what kind of stereoisomerism will be shown by molecules of T? Cistrons, cistrons optical। अच्छा, never ever ever think कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब है सिस्ट्रॉन्स होगा, आपको दोनों फिर भी चेक कर। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस, अगर आप ये देखोगे तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा कि एक ही कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप्स है, which means that this can not show cistrons, this will not be able to show cistrons। ठीक है, ये आपने देखना है, आपने मेक श्योर करना है, इट कैन नॉट शो सिस्ट्रॉन्स, दिस बॉन्ड कैन नॉट शो, और ये तो सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये तो वैसे भी सिस्ट्रॉन शो नहीं करता, राइट। सो दिस इज नाइदर सिस्ट्रॉन्स ओवर हियर। अब आपके पास क्या है, अब हम कायरलिटी को देखेंगे, और कायरलिटी को जब हम देखेंगे तो आई कैन सी दैट देयर इज अ कायरल सेंटर राइट ओवर हियर, देयर इज अ कायरलिटी ओवर हियर। सो वी आर गोइंग टू से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म as the carbon marked with star on diagram has 4 different groups attached to it. 2 organic products are produced when a sample of tea is heated under reflux with excess acidified concentrated KMnO4. Draw the structure of the 2 organic products from this reaction in the boxes. ठीक है जी, so let's get our structure for tea. Whoops, इसको उठा लेते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं ताकि हम नीचे कर सके आराम से। What's going to happen when you're going to react with hot concentrated KMnO4? डबल बॉन्ड रप्चर्स। ठीक है जी, वी शैल रप्चर द डबल बॉन्ड, और रप्चर जो होगा वो डबल बॉन्ड वो यहां से रप्चर करेगा, ये वाला कार्बन क्या बनेगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू फॉर्म, दिस कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म अ कीटोन, दिस विल फॉर्म अ कीटोन एंड दिस विल फॉर्म 1 2 3, यानी ये CH था, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, दिस विल फॉर्म ए कार्बोक्सिलिक एसिड। परफेक्ट। अच्छा, लेट्स मार्क दिस नाउ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 1 क्या है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 1 मेरे पास कुछ ऐसी है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2 अगर मुझे बोले, आप आपको अगर ये नहीं बनाना हो, आपको डिस्प्ले भी बनाना है, क्योंकि इधर क्या बोला हुआ है, स्ट्रक्चर बोला हुआ है, दे हैव नॉट टोल्ड यू एग्जैक्टली हाउ टू ड्रॉ, तो यू कैन ड्रॉ इट इन एनी वे यू वांट, यू फील कंफर्टेबल, कोई मसले की बात नहीं होगी इधर। C डबल बॉन्ड एंड देन CH3।
एंड देन इधर क्या है आपके पास होगा C डबल बॉन्ड O OH, then CH2, then CH2, then CH3, एक दो, this is CH2। और ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप एक अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स। देन फिगर 3.2 shows two reactions of T। रिएक्शन 1 क्या है? इट फॉर्म्ड इनटू दिस। रिएक्शन 2 क्या है? इसमें ये दो चीजें बनी है। ठीक है, सर पिछली स्लाइड पे लेके जाएं, पिछली स्लाइड पे ये लो। हाँ जी, बोलो क्या हुआ पिछली स्लाइड पे? वांट अल्डिहाइड फॉर्म COH। हाँ, ये भी अच्छा एक पॉइंट है, अल्डिहाइड है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। ये एक चीज मैं भूल गया भाई, द अल्डिहाइड विल आल्सो फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स राइट दैट डाउन। ये भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जो आमना ने रियलाइज करी है। दिस विल आल्सो फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अब अल्डिहाइड नहीं रहेगा, ठीक है, इट विल फॉर्म इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, मूविंग ऑन, फिगर 3.2 shows two reactions of T। रिएक्शन 1 ये रहा, रिएक्शन 2 ये रहा। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड इन रिएक्शन 1? वेरी गुड, इट इज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन कैसे पता चल रहा है? आपका जो अल्डिहाइड था दैट टर्न इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इज अल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन नहीं है। व्हाट इज अ सुटेबल रिएक्शन फॉर दिस? क्या इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन के लिए? NaBH4 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या और बोल सकते हो? यू कैन से LiLH4 इन ड्राई ईथर, या आप H2 प्लस निकल कैटलिस्ट वगैरह वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट वो हम ज्यादा लिखते नहीं है, विल गो विद LiLH4 एंड NaBH, दो तीनों लेकिन एक्सेप्टेड हो। अच्छा, रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड इन रिएक्शन 2? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। Amna is saying we are forming a diol. Are we forming a diol? I don't think it's a diol. मेरे ख्याल से डायोल नहीं है, जो मेरे लग रहा है डायोल नहीं है इसमें। देखो, डायोल होता तो दो OH होते ना, ये होता एक स्ट्रक्चर में एक जगह OH लगा है, दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरी जगह OH लगा है। मेरे ख्याल से डायोल नहीं है, कुछ और है ये। H2O से रिएक्ट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक जगह OH यहाँ पे लगा, एक जगह हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, और दूसरी जगह में क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे लग गया। अब उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमने तो ये स्टडी किया हुआ ना कि एक मेजर प्रोडक्ट होती है, देयर इज ओनली एवर वन मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी और वो होगा। अब देख लेते हैं 1 2 3 4, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 इस पे CH है, तो मेजर प्रोडक्ट इज डेफिनेटली दिस वन। Q is going to be the major product because electrophilic addition होती है इस तरीके से, हाइड्रोजन goes to the more हाइड्रोजन वाला कार्बन। बट R जो है वो उन्होंने माइनर प्रोडक्ट भी आपको बना के दे दी ताकि आपको वो कंफ्यूज कर सके। सो आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशंस नीडेड फॉर रिएक्शन 2। तो हाउ डू आई हाइड्रेट द डबल बॉन्ड? You use steam and catalyst is phosphoric acid. Very good. So I'm going to write this H2O gas plus phosphoric acid। ठीक है, आप H2O गैस की जगह स्टीम भी रख सकते हो, दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। अच्छा, देन क्या है? सजेस्ट विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन 2 हैज अ हायर यील्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमने डिस्कस कर लिया Q है, और इसका आंसर क्या होता है? व्हाई इज Q हैविंग अ हायर यील्ड? कैन वी यूज H2SO4 एज द कैटलिस्ट? नहीं, इसमें फॉस्फोरिक एसिड ही होता है, ठीक है, नॉट H2SO4 एज दिस वन। फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम जो है वो उस कार्बोकैटायन को भी मजीद डिफाइन कर दें, कौन सा वाला इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा होगा। अच्छा, अगर हम इसको देखेंगे तो इस वाले में अगर ये कार्बोकैटायन बनता है, राइट, दिस विल फॉर्म द कार्बोकैटायन। सो 1 2 3 दिस बिकम्स अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। वेयरएज अगर ये वाला कार्बोकैटायन बनाते हैं हम, सो 1 2 और बस, दिस विल फॉर्म अ सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन। सो द थिंग इज दैट Q में 3 डिग्री बन रहा है, वेयरएज R में 2 डिग्री बनेगा। और हम सबको पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुशिंग बाय द अल्काइल ग्रुप्स और द ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट फॉर शॉर्ट। सो वी विल से Q will be formed in higher yield as the carbocation formed
while Q is made is tertiary, which is more stable than the secondary carbocation formed otherwise due to greater positive inductive। ठीक हो गया? लेट्स गो आगे। Separate samples of Q and R are added to separate test tubes containing acidified K2Cr2O7 and then heated. तो Q को भी डालते हैं, R को भी डालते हैं, K2Cr2O7 में डालते हैं। Predict the observations for each test tube. Explain your answer in terms of the functional groups present in Q and R. So can you predict the observations for Q and R? R color will change from green to orange. और दूसरे वाले के साथ क्या होगा? Q के साथ क्या होगा? Q नहीं चेंज करेगा? Q दिखाएगा या R दिखाएगा पॉजिटिव रिजल्ट? ऑरेंज टू ग्रीन नहीं होगा। हाँ, ऑरेंज टू ग्रीन ही होगा। जो भी होगा दोनों ही होंगे ना, लेकिन दोनों होंगे। एंड द रीजन फॉर बोथ ऑफ देम इज गोइंग टू बी कि इसमें तो अल्डिहाइड है, राइट? अल्डिहाइड है ग्रुप दोनों में, तो अल्डिहाइड तो नॉनदलेस रिएक्ट करता ही है K2Cr2O7 के साथ, ठीक है? इट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड्स। दूसरी बात क्या है, आपके पास अल्कोहल भी है। अल्कोहल ये कौन सा है? दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, whereas this one is 1 2 3, this is a 3 degree alcohol, right? 3 degree alcohol ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन 2 डिग्री करता है, तो हमें इसका भी लिखना है। we have to write for this one as well. So we will say Q and R both go from orange to green. In Q, the aldehyde group becomes, aldehyde group क्या बनेगा? What does it turn into when you use K2Cr2O7? Becomes carboxylic acid, so it becomes a carboxylic acid. अगर आपने बीच में रोका नहीं, सॉरी बीच में क्या, बल्कि बनता ही कार्बोक्सिलिक, बीच में कार्बो becomes a carboxylic acid. And in R2, या बल्कि in Q and R दोनों ही लिख लेते हैं कि दफा में, क्यों मैं इसको लंबा दूं। So in Q and R, the aldehyde groups becomes a carboxylic acid, and in R, the secondary alcohol turns into ketone। सही है जी, दिस इज द आंसर टू दैट। और उसका 3 डिग्री अल्कोहल का हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो कुछ नहीं चेंज करेगा, ठीक है? अच्छा जी, when PCl5 is added to separate samples of Q and R at room temperature and pressure, both react vigorously. Complete the equation shown in figure 3.4 to describe the reaction that occurs when R reacts with PCl5 solid. So what's the reaction that's going to happen? Substitution होगी, और कुछ होगा इसके अलावा? Anything else apart from substitution? HCl will form और Pockl 3 होगा। परफेक्ट हो गया। So basically मुझे R as it is ही बनाना है, so we will make R as it is. बस R में क्या करना है, वुप्स, R में आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आपका OH की जगह Cl होगा। एंड देन फर्दर क्या होता है, फर्दर हमारे पास एक चीज प्रोड्यूस होती है HCl, और दूसरी चीज हमारे पास प्रोड्यूस होती है विच इज Pockl 3, ठीक है? Pockl 3 and HCl are produced. Suggest why samples of Q and R must be dried before PCl5 is added. Include a relevant equation to support your answer. Q and R को ड्राई क्यों करना चाहिए? Why can't you just have their wet solutions? मतलब इनको पानी में डिसॉल्व करके क्यों नहीं डाल सकते PCl5? Why do you need to dry Q and R? इसका मैंने रीजन बताया था। It reacts with H2O, right? We all know PCl5 is the test for an OH group.
तो वो पानी की H2O में से OH में से रिएक्ट करके वो रिएक्ट कर जाएगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू से if it is not dried, PCl5 will react with H2O group of, sorry, it will react with H2O, ठीक है जी। और हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होता है रिएक्शन PCl5 plus H2O। तो the thing that's going to form is HCl, और मेरे हिसाब से इट्स phosphoric acid if I am not wrong। ये हमने पीरियड 3 में देखा है, ठीक है। इट्स phosphoric acid एंड नाउ वी कैन बैलेंस दिस अप। 5Cl है, लाहौल होगा तो 5Cl इसको कर लेते हैं, और 5H3 8 हो गए, 8 और आई बिलीव 4, ठीक। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी शैल राइट। अच्छा 5:45 हो गए हैं, वी हैव डन द लास्ट क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस द लास्ट क्वेश्चन। ये याद है आप लोगों को, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है? डू यू गाइस रिमेंबर दिस क्वेश्चन? बी कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। फिर ये था, और फिर हमने ये निकाला था कि कीटोन में कौन सा ग्रुप है। वी डिड दिस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आई एम थिंकिंग लेट्स नॉट डू दिस क्वेश्चन, टाइम जाया नहीं करते, हम नेक्स्ट पेपर चल जाएंगे आफ्टर द नमाज ब्रेक, ठीक है। वी ऑलरेडी डन दिस, मैं इसका कॉपी पेस्ट कर दूंगा सोल्यूशन यहाँ पे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।